अगला सवाल मैं हमारे ईओ सर से पूछना चाहूँगा। सर, आरटीआई को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष के द्वारा सवाल उठाए गए हैं कि उनका आरटीआई का जवाब दिया नहीं गया। जवाब के मीन्स उनका आइडेंटिटी क्लियर नहीं है बोल के, आइडेंटिफाई नहीं है बोलकर आपका रिप्लाई दिया गया। प्लस उन्होंने पूछा हुआ था कि आप लोगों के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं वो मांगने पर आपके द्वारा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है बोलकर कहा गया है। इसके पीछे की सारी सच्चाई, उस आरटीआई में क्या क्या लिखा गया था, आरटीआई फाइल करने के, मैं चाहूँगा दर्शक को भी बताएं कि उसके लिए कायदे कानून क्या है। और दूसरा बात, आज वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, टाउन प्रेसिडेंट है, एक आम आदमी भी आरटीआई फाइल कर सकता है, तो वो सारे प्रक्रिया क्या है, कैसे, विस्तृत तरीके से जानकारी दीजिए। एक्चुअली आरटीआई जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है जो ऑफिस में, हर ऑफिस में एक तो पीआईओ रहता है। पीआईओ का काम है जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको प्रोवाइड करना। पहले तो एक बात बोलता हूँ, जो आप बोले कि आइडेंटिटी नॉट क्लियर। आइडेंटिटी हम लोग किसको बोलते हैं? एक आदमी का आइडेंटिटी बोलने से उसको फोटो रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा। मान लीजिए आपका आधार कार्ड है तो उसका आधार नंबर रहेगा, पान कार्ड है पान नंबर रहेगा, उसको तो हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। जिन्होंने याचिका दायर की उन्होंने साफ कहा है कि मैंने उसमें अपना आधार कार्ड दिया है। जो आधार कार्ड दिए हैं हम आपको दिखा देंगे, उसमें फोटो नहीं है, उसमें फोटो टोटली नहीं है। वो जैसे जेरॉक्स किए हैं वो फोटो टोटली नहीं है। सर, एक बात और पूछना चाहूंगा, आधार कार्ड में जो आधार नंबर दिया रहता है वो इम्पोर्टेंस रहता है या फोटो भी उसके साथ मैच होना चाहिए, क्या है? दोनों रहना जरूरी है। और ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो एक तो उनका जो डिसीजन है उसमें भी क्लियर दिया गया है, मैं उसको भी दिखाना चाहता हूँ कि उसमें पूरा क्लियर दिया गया है कि पीआईओ को इंटरप्रेट नहीं करना है, जो इंफॉर्मेशन है उसको सप्लाई करना है। हम लोग सोचते हैं नहीं ये फलाना इंफॉर्मेशन हो सकता है, ऐसा नहीं। जो इंफॉर्मेशन है उसको देंगे, आप ठीक से मांगो जरूर मिलेगा। आप पहले जो बोले कि नहीं आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, आप अगर आधार कार्ड दे रहे हैं उसमें फोटो क्लियर नहीं है, उसमें नंबर क्लियर नहीं आ रहा है, हमारा काम नहीं है कि ये आपका फोटो है, ये नंबर किसका है वो देखना हमारा काम नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कौन मांग रहा है, उसमें फोटो क्लियर है, नंबर क्लियर है, वाजिब है, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें फोटो ही नहीं है, अच्छा से नहीं जेरॉक्स नहीं किए हैं, फोटो ही नहीं दिख रहा है, तो उसको कैसे हम लोग ऑथेंटिकेट मानेंगे? उस हिसाब से रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद भी फिर सेकेंड टाइम में फिर उनका पान कार्ड का जेरॉक्स कॉपी फिर एक बार सबमिट किए हैं। उसके बाद वो 2 एप्लीकेशन दिए थे, जिसमें एक में ठीक से मांगे थे कि टोटल जो प्रोजेक्ट है, जो लिस्ट है, जो उसको हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। और एक जो एप्लीकेशन में मांगे हैं कि वो उसमें क्वेश्चनरी दे। क्वेश्चनरी मतलब ये प्रोजेक्ट कब हुआ, उसका एस्टीमेट कितना है, ये क्यों किया गया। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरा डिसीजन में क्लियर दे दिए हैं कि इसमें एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, ओनली सच इंफॉर्मेशन कैन बी सप्लाइड अंडर द एक्ट व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इज हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। The public information officer is not supposed to create information. Information PIO को information बनाना नहीं है और to interpret information. Information में क्या मांगा है उसको interpret करना नहीं है। और to solve the problem, कि आपका प्रॉब्लम ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो प्रॉब्लम आपका है, उसको सॉल्व करना PIO का काम नहीं है। ये सब इसीलिए क्लियर लिखा गया है कि और टू फर्निश रिप्लाई टू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अगर आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई, व्हाट, व्हेन, ये सब का रिप्लाई पीआईओ देने के लिए बाउंड नहीं है। अगर उनको इंफॉर्मेशन चाहिए फलाना प्रोजेक्ट का जो रिकॉर्ड है, जो और इंफॉर्मेशन है, वो अगर मांगेंगे जरूर मिलेगा। उनको पहले आके देखना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट उनको चाहिए, वो प्रोजेक्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आके पहले देख के उस हिसाब से मांगते। उसमें जो हाइपोथेटिकली क्वेश्चन जो किए हैं कि कब फंड रिलीज हुआ, उसके जिम्मेदार कौन है, ये सब जो किए हैं उस हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है उस हिसाब से उनको रिजेक्ट किया गया है। और ये टोटल जो जिस्ट है उनको ये भी उसमें लिख के हम लोग फॉरवर्ड करते हैं।
इस विषय में एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। आरटीआई जो आपको मांगा गया है उसमें विपक्ष द्वारा आप जो हमारा नगर प्रशासन है उनका जवाब देने से बच रही है या उनका सवाल ही गलत है? नहीं नहीं, इसमें ये कुछ छुपाने की बात नहीं है। वो ऑफिस इज ओपन टू और पब्लिक ऑफिस, दिस इज पब्लिक ऑफिस, ये पब्लिक ऑफिस है, ये किसी का प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, पब्लिक के लिए है। पब्लिक जब भी आके रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हम किसी को मना नहीं करते। मान लीजिए आपको आरटीआई में चाहिए तो हम ये बोलते हैं कि प्रॉपरली जाइए। हमारा इसमें एक मांगे हैं कि टोटल मतलब 2 साल या 3 साल से कितना डेवलपमेंट काम हुआ है। हमारा बहुत सारे स्कीम है, कौन सा स्कीम का वो चाहते हैं, कौन सा ईयर का चाहते हैं, वो मेंशन करेंगे तभी तो मिलेगा। आप बोलेंगे टोटल एनएसी में जितना रिकॉर्ड है सबका आरटीआई में मेरे को दो, ये कोई सवाल है क्या? सर मैं जो चाहिए वो मांगे ना, हम जरूर देंगे। सर हम आम जनता, आम पब्लिक के तरफ से मैं कहना चाहता हूं, हमारी धारणा यह है कि कहीं पर हम अगर आरटीआई लगाते हैं तो हमारे को शुरू से लेकर लास्ट तक का जो रिकॉर्ड है, कितने लेबर काम किए, कितना डेवलपमेंट में पैसा आया, कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना खर्चा हुआ, बचा, वो सारे रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन हमको दिया जाएगा। नहीं, इसीलिए पहले जब 2005 में आरटीआई शुरू हुआ तभी बहुत लोगों का ये गलतफहमी था कि हम लोग एक बार आरटीआई मांग ले तो देना कंपल्सरी है। इसके लिए बहुत सारा केस भी हुआ है, मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ है, आपका उड़ीसा हाई कोर्ट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंज होते गया है। उसमें क्या है, पहले लोग इसको एक तो इनकम का सोर्स कर दिए थे कि चलो किसी को डराना है तो आरटीआई में लगा दो और उससे आके सेटिंग करके नहीं हमको 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, हम लोग विड्रॉ कर देंगे, इस टाइप का पहले चल रहा था। तो उसको बंद करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत सारे डिसीजन दिए हैं जिसमें ये क्लियर दिखा दिया गया है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप सवाल नहीं कर सकते, जो है उसको देना है। आप उसको हमको मांगिए कि हमको ये इस रिकॉर्ड का पूरा फोटोकॉपी चाहिए, अगर हम लोग नहीं देंगे तो आप बोलना। अगर आप बोलेंगे कि इसका प्रावधान क्या है, इसको क्यों करा गया, उसका फंड कितना था, कहाँ से आया, इसका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। आप हमको जो सीधा क्वेश्चन पूछिए, सीधा आप जो आपको चाहिए वो मांगिए, हम जरूर देंगे। आप बिना आरटीआई का बात कर रहे हैं ना, हम बिना आरटीआई में भी हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उतना हम लोग कुछ छुपा के काम नहीं किए हैं। जो हुआ है आपके सामने में है, सब में ट्रांसपेरेंसी बोर्ड है, लोगों को मालूम है, यहाँ का लेबर लोग ये काम कर किए हैं, इसलिए हमको छुपाना कुछ नहीं है। आरटीआई जो मांगे हैं वो जिस फॉर्मेट से, जिस तरीका से मांगना चाहिए उस तरीका से अगर मांगेंगे हम जरूर